ये 1935 का जिक्र है। कैलिफोर्निया में हवाबाजों की तेज और लंबी परवाज़ों का मुकाबला मुनक्किद हुआ। हवाबाजों को अपने अपने तैयारे में तमाम अमेरिका का चक्कर काट कर वापस कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे पर उतरना था। इस फिजाई दौड़ में 21 मर्द हिस्सा ले रहे थे और 22वीं औरत थी, जिसका नाम बेकी लिंच था। हवाबाजी की तारीख में ये पहली हवाबाज औरत थी जो मर्दों के मुकाबले में आई थी। ये तो सबको मालूम था कि ये जवां साल लड़की तैयारा उड़ा सकती है, लेकिन ये किसी को भी यकीन नहीं था कि औरत परवाज के मुकाबले के खतरों का मुकाबला कर सकती है। राह में मौसम की खराबी का भी अंदेशा था, फिजा में इंजन के बिगड़ जाने का भी डर था, और ये भी कि जहाज खराब होकर न जाने किस जंगल, सहरा, दरिया या पहाड़ी पर जा गिरे। गर्ज ये कि बीसों ही खतरात थे जिनके पेश नज़र मुकाबले के जजों ने बेकी से कहा कि ये ज़िंदगी और मौत की दौड़ है, बेहतर है तुम शामिल ना हो। हम चाहते हैं कि अमेरिका की पहली हवाबाज औरत बेवक्त मौत न मरे। बेकी मुस्कुरा दी और बोली, इसीलिए तो मुकाबले में शरीक हो रही हूँ कि ये ज़िंदगी और मौत की दौड़ है। उधर से इत्तला आ गई कि रास्ते में मौसम बहुत ख़राब है, धुंध भी है। बेकी का तैयारा लंबी परवास के काबिल नहीं, लेकिन बेकी मुस्कुराते हुए अपने तैयारे में बैठ गई और इंजन चला दिया। तैयारों को एक एक करके फिजा में उठना था। जब तैयारे एक दूसरे के पीछे ज़मीन से उठने को दौड़ रहे थे, तो बेकी से पहले उठने वाला तैयारा हवा में उठते उठते किसी खराबी के बाइस ज़मीन पर टकराकर पाश पाश हो गया। उसे आग लग गई। बेकी उसके थोड़ा पीछे थी और उसका तैयारा अभी ज़मीन से उठा नहीं था। तमाशाइयों ने आंखों पर हाथ रख लिए। उन्हें यकीन था कि बेकी का तैयारा जलते हुए तैयारे से टकराकर तबाह हो जाएगा, लेकिन बेकी की हाजिर दिमागी और फन हवाबाजी का कमाल था कि उसने शोलों के करीब जाकर तैयारे को हवा में उठा लिया और चंद लम्हों बाद वो फिजा में 8000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। उसे वायरलेस पर फिर एक बार खबरदार किया गया कि बेकी यहीं से वापस आ जाओ, तुम्हारा तैयारा मौजू नहीं और रास्ते में धुंध गहरी हो गई है। लेकिन बेकी ने कोई जवाब ना दिया और मर्दों से आगे निकल जाने को तैयारे के इंजन की पूरी ताकत इस्तेमाल करने लगी। लेकिन यह मुकाबला बेकी जीत ना सकी, बल्कि मंजिल मकसूद तक भी ना पहुंच सकी। उसका तैयारा रास्ते में ही जवाब दे गया था। आज भी लोग कहते हैं कि जीत और हार अलग बात है। बेकी की जीत उसी में थी कि वो कमज़ोर तैयारे पर मर्दों के मुकाबले में फिजा में बुलंद हो गई थी। अगर वो उस वक्त मुकाबले से मुंह मोड़ जाती तो आज अमेरिका की अजीम खातून ना कहलाती। हार ना मानने में ही उसकी अजमत थी। 3 साल बाद वो फिर मर्दों के मुकाबले में महवे परवास थी और अब की बार पहले से ज़्यादा खतरों का सामना था। उसने तैयारे के इंजन की मरम्मत कराई थी, लेकिन वो टेस्ट भी ना कर सकी कि दौड़ का वक्त हो गया था और वो ज़िंदगी को मौत की आगोश में डालकर परवास कर गई। रास्ते में वो इंतहाई ख़राब मौसम में फंस गई। घटाएं चमक रही थीं, कुछ नज़र ना आता था, लेकिन वो अंधाधुंध उड़ी जा रही थी। ज़रा ही देर बाद पेट्रोल की एक टैंकी का पेट्रोल रुकने लगा और इंजन जवाब देने लगा, लेकिन उसने तैयारे को झटके दिए, उल्टा करके उड़ाया और एक दो कलाबाजियां दी तो टैंकी का पेट्रोल रवा हो गया। हवा के तेज झक्कड़ और घटाएं उसके तैयारे को कागज़ के पुर्जे की तरह पटक रही थीं, लेकिन फिर भी बेकी ने दौड़ जीत दी। दौड़ में जो मर्द शरीक हुए थे उनमें से कई राह में उतर गए। वो मौसम की तूफानी कैफियत की भेंट चढ़ गए। उसने 70 मरतबा तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड कायम किए। बाज ऐसे तैयारों की आजमाइशी परवास की है जिनमें शदीद नकाइज मुरम्मत किए गए थे। उसने मुख्तलिफ इदारों से अनगिनत इनामात जीते हैं, मुतअद्दिद फ़िज़ाई दौड़ों में तमगे हासिल किए हैं और अमरीकी शहरी फ़िज़ाइया का सबसे बड़ा इनाम तलाई तमगा भी हासिल किया है। 1935 में वो पहली औरत थी जिसने जेट तैयारे में आवाज़ की रफ्तार से तेज़ परवास की है। बेकी के मुतालिक मशहूर है कि उसे ख़तरों से प्यार है। एक बार उसने एक अखबारी नुमाइंदे से कहा था, मुझे मौत से ज़रा भी खौफ नहीं, लेकिन सांपों से बहुत डरती हूँ। ये हकीकत भी है कि उसे मरने का डर नहीं था। एक बार वो 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रही थी कि उसके तैयारे में आग लग गई, लेकिन उसने जलते हुए तैयारे को उतार दिया और खुद शोलों से निकल आई। एक दफ़ा उसके पेट में अपेंडिक्स का शदीद दर्द था, लेकिन वो अपने तैयारे में बैठी और फिजा में बुलंद हो गई। दर्द तेज़ी से बढ़ा जा रहा था और उस पर रशी तारी हो रही थी, मगर वो 2 घंटे की परवास के बाद एक हवाई अड्डे पर जा उतरी और आधे घंटे बाद वो अस्पताल में पेट का ऑपरेशन करवा रही थी। बेकी का मौजज़ानुमा कारनामा तो वो था जब एक रोज़ उसका तैयारा उड़ते उड़ते उसके काबू से निकल गया। उस वक्त उसके लिए एक ही राह निजात थी कि पैराशूट के जरिए तैयारे से निकल आती, लेकिन वो शिकस्त कबूल करने पर तैयार ना हुई और बेकाबू तैयारे को ज़मीन पर उतारने लगी। तैयारा इस शिद्दत से ज़मीन के साथ टकराया कि उसके 2 हिस्से हो गए। लेकिन 20 मिनट बाद बेकी एक और तैयारे में बैठी और उसे उड़ाकर न्यूयॉर्क जा पहुंची। उसे जख्म तो आए थे, लेकिन उसके नज़दीक जख्मों की देखभाल की निस्बत दावत में शिरकत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज बेकी अमेरिका के 1 करोड़पति की बीवी है और बनाव सिंगार का सामान तैयार करने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालिक है। नॉर्थ ईस्ट एयरलाइन की डायरेक्टर भी है
और अक्सर फिजाइया के लिए लेक्चर दिया करती है। बेकी की शुजाअत की दास्तान पढ़कर गुमान होता है कि वो किसी बड़े ही अमीर घराने की लड़की होगी, वरना हवाबाजों की तरबियत मुफ्त तो हासिल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ मामला उलट है। जी हाँ, बेकी को आज तक मालूम नहीं कि उसके माँ बाप कौन थे और वो किस घर में पैदा हुई थी। उसे अपनी उम्र के मुतालिक भी कोई अंदाज़ा नहीं था। इस दुनिया में उसका सिर्फ खाविंद है। उसे और लोगों को भी इसी कदर याद है कि वो एक यतीम और बेआसरा लड़की थी। 12 बरस की उम्र तक उसके पाँव को ना जूते नसीब हुए, ना फटी पुरानी जुराबें। बर्फबारी के मौसम में भी वो नंगे पाँव रहती थी। भिखारी सी एक औरत उसे पाल रही थी, जिसे बेकी माँ समझती थी। कस्बे से बाहर गलाजत और कीचड़ में उस औरत ने लकड़ी के टूटे फूटे तख्तों का फर्श बिछा रखा था और टीन की मुड़ी टुड़ी चादरों की चार दीवारी और छत डाल रखी थी। उनका बिस्तर सिर्फ एक कंबल था। बेकी के कपड़े आटे के पुराने थैलों से बने थे। दुकानदार अक्सर फटे हुए थैलों को फेंक दिया करते थे। माँ बेटी उमूमन भीख मांग के खाती थीं या माँ मेहनत मजदूरी कर लेती थी। बेकी चुपचाप सी मासूम लड़की थी, जिसे मालूम ही ना था कि लोग पेट भर के किस तरह खाते हैं और किस तरह अच्छा पहनते हैं। वो समझती थी कि फाका कशी, बोसीदा कपड़े पहनने और नंगे पांव रहने को ही जिंदगी कहते हैं। कभी किसी ने परवाह ना की थी कि ये मासूम सी फाका ज़दा बच्ची किसकी है और कहाँ रहती है। न किसी ने कभी ध्यान दिया था कि उसे स्कूल दाखिल कराना है और यख बस्ता रास्तों में उसके मरियल जिस्म को सर्दी से बचाना है। हद यह है कि एक रोज़ जिस औरत को वो माँ समझती रही, उसने भूख और गुर्बत से तंग आकर बेकी से कह दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और तुम्हें यतीम समझकर पालती रही हूँ। उस रोज़ के बाद उस औरत ने बेकी को सुबह और शाम डांटना और झाड़ना शुरू कर दिया। बेकी ना रोई, ना उसने सिसकियां भरी। वो खामोशी से झोपड़ी से निकल गई। उसे कुछ मालूम ना था कि वो कहाँ जा रही है। वो कभी अच्छे मकान में नहीं रही थी, ना कभी पेट भरकर खाना नसीब हुआ था, ना कपड़े और जूते पहनने को मिले थे। चुनाचा उसे दरख्तों तले रात बसर करना, होटलों के पिछवाड़ों से रोटियों के टुकड़े चुनकर खाना और धन वालों की धरती पे नंग धुड़ंग पड़े रहना उसके लिए ना हैरान कुन था, ना तकलीफ दे, और ना ही वो किसी से गिला करना चाहती थी। बेकी ने अपनी सवाना हयात में लिखा है, जब उस औरत ने मुझे बताया कि वो मेरी माँ नहीं है तो मुझे ज़रा भर दुख ना हुआ। मैंने तो कभी ये भी ना पूछा था कि मेरे माँ बाप कौन और कहाँ हैं। मुझे एक हद तक खुशी सी भी महसूस हुई कि दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं निकल खड़ी हुई और हालांकि मैं छोटी सी बच्ची थी, मैंने इरादा कर लिया कि इस औरत की तरह घर घर से मांगे हुए टुकड़ों पर नहीं जीऊंगी, बल्कि मेहनत मुशक्क़त करके ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। उस वक्त बेकी की उम्र गालिबन 9 बरस थी, जब उसने एक घर में तकरीबन 7.5 आने रोज़ की उजरत पर नौकरी कर ली। उसने बर्तन भी मांजे, फर्श भी धोए और जूते भी पॉलिश किए, लेकिन उसे खुद जूते पहने नसीब ना हुए। 2 साल बाद एक उस्तानी को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने घर ले गई। उसके लिए अच्छी किस्म के कपड़े बनवाए, उसे नहलाया, बालों में कंघी की और उसे नए जूते लाकर पहनाए। जब बेकी ने आईना देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो बहुत हसीन लड़की है। उस उस्तानी ने उसे वही प्यार दिया जो माँ बच्ची को दिया करती है और जिसकी लज्जत से बेकी हमेशा ना आशना रही थी। प्यार के साथ बेकी को उसने स्कूल में दाखिल करवाया और घर में भी पढ़ाने लगी। 2 साल बाद उस्तानी छुट्टी लेके गई, फिर लौट के ना आई और ना किसी को पता चल सका कि वो कहाँ चली गई। बेकी एक बार फिर बेठिकाना हो गई और प्यार और मोहब्बत भी उससे छिन गया। लेकिन अब वो अच्छा बुरा समझने लगी थी, हालांकि उसकी उम्र अभी 13 बरस ही थी। उसने रुई दुनने वाली एक मिल में $3 यौमिया पर मुलाजमत तलाश कर ली। वो जूं जूं जवान होती जा रही थी, उसका रंग रूप और हुस्न निखरता आ रहा था। वो अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के मुतालिक हमेशा संजीदगी से सोचा करती थी। उसे किसी से मोहब्बत नहीं थी, ना उसकी सोच और फिक्र में जज्बातियत का दखल था। 2 से 3 साल बाद उसे बनाव सिंगार के सामान की एक बहुत बड़ी दुकान में मुलाजमत पेश की गई, जो उसने कबूल कर ली। ये कारोबार उसे ऐसा पसंद आया कि उसने मेकअप के सामान की दुकान खोल ली, जो आज खासी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। इसी दुकान में उसका खाविंद उसे मिला था। वो करोड़पति है। बेकी मोहब्बत और रोमांस से हमेशा बेगाना रही थी। उसने उस शख्स को टाल देना चाहा था, लेकिन उसकी मोहब्बत रूहानी थी, जो बेकी की रूह पर असर कर गई और यूं 1936 में उसने उस करोड़पति के साथ शादी कर ली। लोग अब भी कहते हैं कि मोहब्बत भी एक फैशन बन गया है, लेकिन बेकी और उसके खाविंद की मोहब्बत मिसाली है। शादी से पहले बेकी को 2 आदमी मिले थे। दोनों ने उसे बताया कि वो उसके माँ बाप को जानते हैं और वो जिंदा है, मगर बेकी के दिल पर जरा भर असर ना हुआ। उसने कहा, मैं दुनिया में तन्हा आई थी और तन्हा ही उठ जाऊंगी। मेरे माँ बाप तुम्हें मिले तो उन्हें कह देना कि तुम मेरे माँ बाप नहीं, ना मैं किसी की बेटी हूँ। लेकिन वो आदमी इस बात पर जोर देते रहे कि वो अपने माँ बाप से ज़रूर मिले। उसने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि पहले मुझे तहरीरी सबूत दो कि वो वाकई मेरे माँ बाप हैं।
और जब तक मैं यकीन करके उन्हें मिलने की इजाज़त ना दूं, वो मेरे यहाँ ना आए। चंद रोज़ उन दोनों आदमियों ने उसे कई लिफाफे भेजे जिनमें सबूत मौजूद थे, लेकिन बैकी ने आज तक वो लिफाफे नहीं खोले और वो अभी तक उसके एक ट्रंक में पड़े हैं। उसने हवाबाजी की तरबियत शादी से 1 साल पहले अपनी तनख्वाह से पैसे बचा बचा कर सीखी थी। ये उसकी रूह और तृष्णाए दिल का मुतालबा था कि वो खुली फिजाओं में उड़ती रहे। जब गुज़िश्ता जंग अजीम शुरू हुई तो वो पहली औरत थी जो एक बमबार तैयारा अमेरिका से उड़ाकर इंग्लैंड ले गई। 1941 में जब जंग जोरों पर थी और अमेरिका जापान से खौफजदा हुआ जा रहा था, बैकी ने नौजवान लड़कियों को हवाई बेड़े पर भर्ती करने की मुहिम शुरू कर दी और सैकड़ों लड़कियों को हवाबाज बना डाला जिन्होंने जंग में बहुत काम किया। 1942 में वह हवाबाज औरतों की इंचार्ज बन गई। हवाबाजी के माहिर अब तक हैरान हैं कि बगैर तालीम की हवाबाजी आसान काम नहीं। अक्सर देखा गया है कि ग्रेजुएट भी नाकाम हो जाते हैं, लेकिन बैकी, जिसने ज़रा सी इब्तदाई तालीम हासिल की है, इस कदर कामयाब हवाबाज कैसे बन गई? बैकी इस सवाल का जवाब उतना ही सादा देती है। ये एक जज्बा है जो इंसान के अंदर से पैदा होता है। मैं ज़िंदगी के मुताल्लिक और कुछ कर गुजरने के अज़म में हमेशा संजीदा रही। यही मेरी कामयाबी का राज है। बैकी को बेआसरा बच्चों से बहुत दिलचस्पी है। वो अब तक 60 के करीब गरीब और नादार बच्चों को अपने खर्च पर तालीम दिला चुकी है। इन 60 बच्चों को उसने मुस्तनबा बना लिया था, जो अब माशरे में अच्छी हैसियत हासिल कर चुके हैं। इनके अलावा अनगिनत बच्चे हैं जिनके तमाम अखराजात खुसूसन तालीम बैकी ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैकी ने कहा था, हमें चाहिए कि लोगों में मोहब्बत की आदत डालें। औरत इस ज़मन में बहुत काम कर सकती है। अगर हम जायज़ ख्वाहिशात को दिल में रख कर बैठे रहें तो ये अज़म का रंग भी कभी ना पकड़ सकेंगी। मैंने देखा है कि बाज़ ज़हीन, होशियार और सलाहियत वाली औरतें अपने घरों में कैद रहती हैं। ज़रा सी मोहब्बत और इस्तक़लाल की ज़रूरत है। आज के दौर में हर मुल्क और हर कौम का मुतालबा है कि उसकी औरतें भी मैदान अमल में आएँ।